स्ट्रेट प्लाज़ो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चिकन का फैब्रिक लिया है, जिसकी लेंथ 39.5 इंच है और विड्थ 30.5 इंच है। इसका जो बॉटम पार्ट है वो ऑलरेडी रेडी ही होता है, तो इसको मैं 4 लेयर में फ़ोल्ड कर लूँगी। तो जो इसका बॉटम पार्ट है वो ऑलरेडी रेडी है। अगर आपके पास दूसरा फैब्रिक है तो आपको मोहरी के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा रखना होगा। तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं रख रही, इसलिए मैं नीचे से सीधी लेंथ ही मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पर जो मेरे प्लाज़ो की रेडी लेंथ है वो 35 इंच है। तो आपके प्लाज़ो की जितनी भी रेडी लेंथ है आप उसकी मार्किंग कर लीजिए। तो इस तरीके से मैं 35 इंच पर मार्किंग करते हुए इस मार्किंग को बिल्कुल स्ट्रेट कर दूंगी। तो अब यहाँ पर मैं बेल्ट के लिए भी 2.5 इंच की मार्किंग करूँगी। आपका जितना चौड़ा इलास्टिक है उसी के अकॉर्डिंग आप मार्किंग कर लीजिए। मेरा इलास्टिक थोड़ा सा चौड़ा है तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच लिया है। अगर आप ब्रिक इलास्टिक डाल रहे हैं तो इससे कम लीजिए। तो इस मार्किंग को भी मैं इस तरीके से स्ट्रेट कर दूँगी। ये वाली मार्किंग डन होने के बाद हम थाई और आसन का निशान लगाएंगे। तो ये कैसे लगाते हैं, सभी साइज़ के लिए बहुत ही इजी ट्रिक है। आपका जो भी राउंड में हिप साइज़ आ रहा है आपको क्या करना है, उसको 4 से भाग कर देना है। जैसे कि मेरा यहाँ पर जो हिप साइज़ है वो 36 आ रहा है, तो मैं इसको 4 से भाग कर दूंगी और 2.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। जितना भी 4 से भाग कर हिप साइज़ का आपको आता है उसमें आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस तरीके से मार्किंग कर देनी है। तो ये तो होगी हमारे थाई की मार्किंग। इसके बाद हम आसन की मार्किंग भी सेम ही करेंगे, बट उसमें क्या करेंगे, हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमारा सिलाई में भी जाएगा। तो मेरा यहाँ पर 11.5 इंच बढ़ रहा था, तो मैं आसन की जो लेंथ का मार्क लगाऊंगी वो मैं यहाँ पर 12 इंच लगाऊंगी। हम इस मार्किंग को अच्छे से डार्क कर देंगे ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से ये वाली मार्किंग डन हो गई है। तो अब हम जो क्रॉच एरिया के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं वो मैं यहाँ पर 2.5 इंच ले रही हूँ। अगर आपका हेवी साइज़ है तो यहाँ पर मेरा साइज़ है जो मीडियम सा है, तो ज़्यादा हेवी नहीं है। तो अगर आपका साइज़ थोड़ा सा हेवी तो आप 2.5 इंच की जगह 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। ये क्रॉच एरिया की गुलाई के टाइम भी, और जो हम इसकी 2.5 इंच लेंथ उड़ाते हैं वहाँ पर आपको 1.5 इंच करना है। तो अब हम मोहरी की मार्किंग करेंगे। तो जो स्टैंडर्ड साइज़ हम स्ट्रेट प्लाज़ो में लेते हैं वो 10 इंच ही लेते हैं, और इसमें हम 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए, क्योंकि एक साइड जो हमारी फोल्ड है और एक इधरली साइड हमारी ओपन है। तो इस तरीके से हम इसकी शेपर पट्टी की हेल्प से इसकी मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी मार्किंग है वो डन हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। सबसे पहले मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देती हूँ। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा लुक आएगा। तो हमको क्या करना है, इसकी स्टिचिंग बहुत ईजी है। सबसे पहले हमको क्रॉच एरिया को स्टिच कर लेना है। तो देखिए 1/2 इंच का फैब्रिक लेते हुए हम इसको स्टिच कर देंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर और फिनिशिंग पर आपको इसको डबल स्टिच करना है। बिल्कुल सेम मेथड से जो हमने हमारा दूसरा आसन भी रेडी कर लिया है, तो इसके ओपन करने के बाद हमारे जो ये आसन है वो दोनों सेंटर में आने चाहिए। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से। इसके बाद हम इसकी लेग स्टिच करेंगे। तो जितना भी हमने मोरी का मार्किंग किया था, आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो वो आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हम इसकी लेग स्टिच कर देंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम दोनों लेग स्टिच कर देंगे।
प्लाज़ो की जो मोस्टली स्टिचिंग है वो डन हो चुकी है। अब टर्न आती है इलास्टिक डालने की। तो इलास्टिक डालने से पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से 1/2 इंच फैब्रिक लेते हुए उस पर हम मोटे बखे से सिलाई लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा रफ़ स्टिच होता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 1/2 इंच फोल्ड करती हुए रफ़ स्टिच लगा दिया है। तो इसके बाद हम इलास्टिक लेंगे। इलास्टिक किस तरीके से लेते हैं, आपका जितना भी वेस्ट साइज़ है उसमें से आपको 5 इंच माइनस कर देना है। तो मेरा यहाँ पर वेस्ट साइज़ 30 इंच था, तो मैंने 5 इंच माइनस करते हुए 25 इंच बचा। तो 1 इंच इसमें मैं एक्स्ट्रा करूँगी, क्योंकि ये हमारे इलास्टिक में जाएगा, तो हमारा 25 इंच रेडी रह जाएगा। तो इस तरीके से हमको इलास्टिक को रखते हुए 3 से 4 स्टिच लगा दें ताकि ये पक्की हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक डाल दिया है, इसके ऊपर हम एक सिलाई और लगाएंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए और हमारी इलास्टिक अच्छे से टिक पाए। तो हमारा प्लाज़ो यहाँ पर रेडी हो चुका है। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।